हरे कृष्णा। आज की भगवत गीता क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 42 से। जन्म कर्म फलप्रदा क्रिया विशेष बहुला भूतेश्वर्य गतिं प्रति। अनुवाद। अल्प ज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकृत शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संतुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तो अभी लोग बाग जो है अपना उच्च गोल वो ये सोचते हैं कि मुझे तो स्वर्ग की प्राप्ति करनी है, लेकिन स्वर्ग हम अ, स्वर्ग जो है वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आपके जैसे अगर आप किसी 5 स्टार होटल में या 7 स्टार होटल में आप जा करके रहते हैं तो आपकी जितने दिन की बुकिंग है उतने दिन आपको वो रहने देंगे। उसके बाद में वो लोग क्या बोलेंगे, वो आपको वहां से निकाल देंगे। आप बोलोगे नहीं नहीं मेरे को और रहना है, बोला नहीं आपको जाना पड़ेगा, आपका बुकिंग इतना ही है। बोले नहीं मैं और रहना चाहता हूँ। बोले नहीं आपके पास पैसे ही नहीं है, आप पैसे कहाँ से दोगे, चुकाओगे कैसे। तो हमारे पास जितने पुण्य है वो पुण्य जब क्षीण हो जाते हैं, क्षीणे पुण्यम, तो हमको वहां से फेंक दिया जाता है स्वर्ग से। तो वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है हमारा। परमानेंट सोल्यूशन क्या है? परमानेंट सोल्यूशन है हम वापस भगवान के धाम में चले जाएं, भगवान के धाम में, भगवान के साथ, भगवान की सेवा में। तात्पर्य पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद द्वारा। साधारणतः सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते और वे अज्ञान के कारण वेदों के कर्म कांड भाग में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्रिय तृप्ति करने वाले प्रस्तावों से अधिक और कुछ नहीं चाहते। जहां मदिरा तथा तरुणियां उपलब्ध हैं और भौतिक ऐश्वर्य सर्व सामान्य है, वेद में स्वर्ग लोक पहुंचने के लिए अनेक यज्ञों की संतुति है, जिसमें ज्योतिष्टम यज्ञ प्रमुख है। वास्तव में वेदों में कहा गया है कि जो स्वर्ग जाना चाहता है उसे ये यज्ञ संपन्न करने चाहिए, और अल्पज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय इतना ही है। ऐसे लोगों के लिए कृष्ण भावनामृत के दृढ़ कर्मों में स्थित हो पाना अत्यंत कठिन है। जिस प्रकार मूर्ख लोग विषैले वृक्षों के फूल के प्रति बिना ये जाने कि इस आकर्षण का फल क्या होगा आसक्त रहते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति स्वर्गिक ऐश्वर्य तथा तज्जनीय इंद्रिय भोग के प्रति आकृष्ट रहते हैं। अभी आपने एक एग्जाम्पल सुना होगा कि एक त्रिशंकु करके एक महाराज था।
वो विश्वामित्र मुनि के पास में गया, बोला कि भाई मैं तो इसी देह से स्वर्ग जाना चाहता हूँ। उसके पुण्य नहीं थे, उसके पास कोई अधिकार नहीं था स्वर्ग जाने का। विश्वामित्र मुनि ने अपने तप के प्रभाव से उसको भेजना चाहा, तो स्वर्ग से उसको उल्टा फेंक दिया गया, तो वो हवा में उल्टा लटकने लग गया। तो ये कंडीशन है स्वर्ग की, कि भाई हमारे पास अगर स्वर्ग के जितना रहने का पुण्य नहीं है, तो हम कुछ भी कोई भी करें, हम उसके लिए हम एलिजिबल नहीं होते हैं। तो अभी वेदों में जो है वो कर्म कांड के ऊपर कि भाई यज्ञ करो यज्ञ करो, लेकिन वो यज्ञ से कुछ पॉसिबल नहीं है। अब दूसरा एग्जाम्पल बताएंगे हम लोग क्यों बोलते हैं कि यज्ञ जो है वो हमको संकीर्तन यज्ञ ही करना चाहिए। अभी यज्ञ के अंदर वो लोग पशु बलि देते हैं, जो कर्मकांडी यज्ञ है उसके अंदर। लेकिन आजकल आज के यज्ञ के अंदर ये पशु बलि एकदम वर्जित है, क्योंकि न तो हमारे पास शुद्ध मंत्र है, न ही शुद्ध सामग्री है। तो उस पशु का जो है हत्या करने का हमारा कोई अधिकार नहीं है। पहले के जमाने में जब शुद्ध संस्कृत को देववाणी कहा जाता था। देववाणी मतलब देवता लोग प्रकट होकर के उनसे बात करते थे और यज्ञ की आहुति ग्रहण करते थे और यज्ञ फल प्रदान करते थे। जैसे आपने सुना होगा कि भगवान रामचंद्र जी के जन्म के समय ऋषि श्रृंगी ने यज्ञ किया और यज्ञ देवता प्रसन्न होकर के प्रकट हुए और उन्होंने खीर का पात्र दिया, जो कि राजा दशरथ ने अपने रानियों में बांटा और भगवान प्रकट हुए। तो आज के युग के अंदर सिर्फ यज्ञ संकीर्तना प्राय संकीर्तन यज्ञ ही करना चाहिए, ये यज्ञ नहीं करना चाहिए। अभी दूसरा एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ कि लोग बाग जो है वो पूरा ज्ञान नहीं रखते। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा बेटा अमेरिका में रहता है, उसका पड़ोसी उससे रोज मिलता था। तो एक बार मेरा बेटा इंडिया से गया तो वो अ, कटहल का फल अपने साथ में लेके गया। तो उसने उस कटहल के फल को उसको खिलाया, उसको बड़ा अच्छा लगा, बोला अरे वाह ये तो बहुत ही अच्छा है। बोले मैं ये कटहल का फल खाना चाहता हूँ, मैं इंडिया जाने वाला हूँ, तो क्या मेरे को जरा आप बताएंगे कि ये कैसे क्या होगा। बोले कटहल का जो फल है वो हरा रंग का बड़ा सा एक गोला जैसा होता है, उसमें कांटेदार जैसे उसके छिलके होते हैं, उसका पेड़ इस तरीके का होता है। उसने उसको पूरा डिस्क्राइब कर दिया। तो वो उसका दोस्त जो है वो जब इंडिया आया तो उसने अपने गाइड को बोला, बोला कि भाई मेरे को कटहल खाना है। तो उसके गाइड ने क्या किया, उसके गाइड ने बढ़िया से बाजार से और बढ़िया वाला कटहल छील करके काट करके और ला करके उसको प्लेट में परोस करके दे दिया। बोला नहीं 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 नहीं, ये नहीं, मेरे को कटहल का फल खाना है। बोला ये कटहल का फल है। तो उसने बोला नहीं नहीं, मेरे को तो मेरे पड़ोसी ने बोला था कि वो ऐसे पेड़ होते हैं। बोला हाँ ये उसी का फल है। बोला नहीं, मेरे को तो तुम वो पेड़ के पास ले चलो, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता। उसने उसको चखा नहीं और जा करके तो बोला ठीक है चलो। तो वो उसको कटहल के पेड़ के पास ले गया। अब कटहल का पेड़ का जो तना होता है उसमें खुद कांटे वांटे रहते हैं। वो बोला कि, तो बोला आप खुद ही चढ़ के तोड़ो, ये काम मेरा नहीं है, गाइड ने बोला। तो वो चढ़ा, चढ़ा तो उसके सब शरीर में खरोंच लग गई, उसका लहू लुहान हो गया। और फिर वो किसी तरह से कटहल का फल वहां से तोड़ के लाया नीचे, उसको काटा, तो उसमें वो इतना चेप चेप करके वो जो चिपचिपाहट होती है उससे उसका पूरा हाथ जो है वो चिपचिपा गया। उसको ठीक से काटना नहीं आया, क्योंकि तेल लगा करके कटहल के फल को काटा जाता है। तो उसने वो कटहल निकाल के उसने उसको एंजॉय नहीं किया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि
अगर हमको जो गुरु है वो छांट करके अगर हमको कुछ दे रहे हैं कि भाई ये तुम खाओ, अब गाइड जो है वो गुरु है, अब गुरु ने अगर हमको कटहल का फल प्लेट में परोस के दिया है, हमको वो खाना चाहिए और उसकी बात माननी चाहिए। तो अगर हम फालतू का एंडेवर करने जाएंगे, फालतू का हम मेहनत करने जाएंगे, तो उससे हमको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। वेदों के कर्म कांड भाग में कहा गया है कि आपम सोमत्ता आभूषणम तथा अक्षयम, यानी कि दूसरे शब्दों में जो लोग चातुर्मास तप करते हैं वह अमर तथा सदा सुखी रहने के लिए सोम रस पीने के अधिकारी हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस पृथ्वी में भी कुछ लोग सोम रस पीने के अत्यंत इच्छुक रहते हैं, जिससे वे बलवान बने और इंद्रिय तृप्ति का सुख पाने में समर्थ हो। ऐसे लोगों को भव बंधन से मुक्ति में कोई श्रद्धा नहीं होती और वे वैदिक यज्ञों की तड़क भड़क में विशेष आसक्त रहते हैं। वे सामान्यतः विषयी होते हैं और जीवन में स्वर्गिक आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। कहा जाता है कि स्वर्ग में नंदन कानन नामक अनेक उद्यान हैं, जिसमें देवी सुंदरी सुंदर स्त्रियां का संग तथा प्रचुर मात्रा में सोमरस उपलब्ध रहता है। ऐसा शारीरिक सुख निसंदेह विषयी है। अतः ये लोग जो भी भौतिक जगत के स्वामी बनकर ऐसे भौतिक अस्थायी सुखों की प्राप्ति में आसक्त हैं। तो हम लोग खाली कही सुनी बातों पे और टेम्पररी बातों के ऊपर हम लोग ज्यादा आसक्त रहते हैं। हम परमानेंट अपना इलाज नहीं चाहते। अगर मान भी लें कि भाई हम स्वर्ग चले गए, लेकिन जब हमारे पुण्य क्षीण होंगे तो हमको वापस वहां से फेंक दिया जाएगा, फिर हम इसी जन्म मरण के बंधन में बंध जाएंगे और फिर हम पता नहीं हमको वापस मनुष्य जन्म मिलेगा या किसी जानवर का जन्म मिलेगा या कीट पतंगा बन जाएंगे, क्या पता। जीव तो वही है, लेकिन शरीर उसके कर्मों के हिसाब से मिलते हैं। तो बेटर है कि हम इसी जीवन में, जब हमको मनुष्य शरीर मिला है, इसी शरीर के हम उपयोग करके और सबसे उत्तम गति को प्राप्त हुए, जिससे कि वापस हमको इस जन्म मृत्यु के बंधन में ना पड़ना पड़े, भव सागर को पार कर सकें और भगवान के धाम में, नित्य धाम में पहुंच सकें। जो भी एक बार भगवान के धाम में पहुंच जाता है वो वापस नहीं आता। तो हमको हमारा गोल स्थित करना चाहिए कि हमको कहाँ जाना है। जैसे कोई लड़ाई होती है तो जनरल जो है, जो आर्मी का जो कमांडर इन चीफ है, वो एक प्लान बनाता है कि हमारा युद्ध करने का तरीका ये है, हमको ऐसे ऐसे आगे बढ़ना है। तो उसी तरह से हमको अपने जीवन का एक प्लान बनाना चाहिए कि हमको हमारा जीवन किस तरह से व्यापन करना है, ताकि हम हमारे गोल तक पहुंच सकें। अगर हम अपने गोल तक नहीं पहुंच पाए तो भी, अगर हम उस सही रास्ते पे चल रहे हैं, तो हमने पिछले श्लोक में जैसे हमने सुना कि इसके अंदर कोई भी नुकसान नहीं है। अगर हमने 10% रास्ता कवर कर लिया है इस जन्म में, तो अगले जन्म में हम 11% से चालू करेंगे। तो इस भक्ति योग का यही विशेषता है कि भक्ति करने से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, पीछे नहीं जाएंगे और हमारा नीचे डाउनफॉल भी नहीं होगा, हम नीचे गिरेंगे भी नहीं, निम्न योनियों में हम नहीं जाएंगे। तो इसलिए भक्ति को हमको दृढ़ता से करना चाहिए और भगवान की शरण में जाना चाहिए। आज की क्लास में आप सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।